चारों दिन से भूखे हैं सर, अन्न और जल दोनों त्यागे हैं और व्रत पे बैठे हैं, पूरी तरीके से तपस्या लेके बैठे हैं कि आयोग को बात मानना ही पड़ेगा। धरना पर बैठे हुए हैं, कमीशन को मानना पड़ेगा। हम लोग मरे या जिए, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। बीपीएससी के गेट तक जाएंगे, बीपीएससी के वहाँ पे धरना देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिन अब बैठे रहेंगे। तो ऐसे माने चाहे वैसे माने, डू और डाई का सिचुएशन है। इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े वो लीडर हम मानते हैं उनको, नीतीश कुमार को, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन वो सबसे बड़ा कलंक लगेगा ये, अगर 17th बीपीएससी अगर रद्द नहीं होता है। हाँ, आप लोग का मांग तो बहुत सही है, क्योंकि जब अलग अलग एग्ज़ाम ले गया बीपीएससी तो वो लेवल बराबर नहीं कर पाएगा, कितना भी चाह ले। बिहारी ऐसे ही लोग बिहारी कह के गाली देते हैं, और ये इस तरह का परीक्षा आपको इसलिए बनाया गया था कि आप निष्पक्ष होकर काम करें। और ये क्या निष्पक्षता है? न्यूज नेशन में हूँ आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बीपीएससी अभ्यर्थी 4 दिनों से गर्दनीबाग के धरना स्थल पर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का आज चौथा दिन है। कल से आमरण अनशन पर भी कुछ अभ्यर्थी बैठ गए हैं। दूसरा दिन आज आमरण अनशन का भी है। उन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं। अब तो चौथा दिन है, 2 दिन हो गया आमरण अनशन का। हाँ नहीं, और हम तो चारों दिन से भूखे हैं सर, अन्न और जल दोनों त्यागे हैं और व्रत पे बैठे हैं, पूरी तरीके से तपस्या लेके बैठे हैं कि आयोग को बात मानना ही पड़ेगा। और आपके चैनल के लिए एक ब्रेकिंग बता दें कि आज हम लोग का जायसवाल जी से, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, हाँ दिलीप जायसवाल जी से बातचीत हुई थी और काफ़ी सकारात्मक, वो समझे बात को। और हर एक जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी ना, वो बात को समझेगा कि हाँ बात तो सही है, जायज़ मांग है। क्या आश्वासन मिला? हाँ, वो बोले कि हम आयोग को दबाव डालेंगे, आयोग पे भी। और है जो आप लोग एकदम सही बात उठा रहे हैं, गलत नहीं है, हम लोग का पूरा साथ है आप लोग का। और बहुत जल्द आयोग को जाना होगा मिलने के लिए, क्योंकि आयोग अपनी हठ धर्मिता पे नहीं रह सकती है, आयोग को अपना हठ धर्मिता छोड़ना होगा। मतलब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश कैबिनेट वो मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि हम आयोग के ऊपर दबाव डालेंगे कि अभ्यर्थियों के मांग को पूरी किया। हाँ, कि अभ्यर्थी, क्योंकि जब वो सुने तो बोले कि हाँ आप लोग का मांग तो बहुत सही है, क्योंकि जब अलग अलग एग्ज़ाम ले गया बीपीएससी तो वो लेवल बराबर नहीं कर पाएगा, कितना भी चाह ले तो एक ही पोस्ट के लिए वो बराबर लेवल नहीं कर पाएगा। तो आप लोग का मांग सही है, तो हम लोग का जो हौसला था और बुलंद हो गया है ना। और बीपीएससी को मानना ही पड़ेगा, वो जो बहुत जल्द मानेंगे। और ये चेतावनी भी है, हम लोग दे के आए हैं, उनके सामने बोले हैं, है ना, कि अब हम लोग का धैर्य सबका टूट रहा है, तो हम लोग अब बीपीएससी के गेट तक जाएंगे, बीपीएससी के वहाँ पे धरना देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना दिन अब बैठे रहेंगे। तो ऐसे माने चाहे वैसे माने, डू और डाई का सिचुएशन है, तो उसको मानना ही है। आज माने कल माने, मान ही जाएगा। आप 4 दिनों से बैठे हुए हैं, दिन रात यहीं बैठ रहे हैं। देखिए, आमरण अनशन खासकर हम उनसे आयोग महोदय से अनुरोध करेंगे कि सर ये जो बच्चे का साथ खिलवाड़ हो रही है और हमारे खासकर बिहार बीपीएससी जैसी संस्था की मानहानि की बात हो रही है, इससे बड़ा क्या इज्जत हो सकता है हम लोग का बिहारी ऐसे ही लोग बिहारी कह के गाली देते हैं। और ये इस तरह का परीक्षा आपको इसलिए बनाया गया था कि आप निष्पक्ष होकर काम करें। और ये क्या निष्पक्षता है? छोटी सी आपके नाक के नीचे इतनी बड़ी काम हो रही है बापू सभागार में, आपको पता नहीं चल रहा है, और उल्टे बाप बच्चे को कह रहे हैं। वहाँ एग्जाम रद्द हुआ, नया डेट भी आ गया है। तो वहाँ का रद्द कर दिए, अन्य जगह का क्या स्थिति है? नया डेट भी आ गया वहाँ। नया डेट आ गया। नया डेट आने से क्या, वो तो फिर आ गया आपका वही नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में तो वही प्रोसेस है जो बच्चे के लिए हानिकारक है। आप कहाँ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी कहाँ दे रहे हैं? हम लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, हम लोग को अधिकारी बनना है, तो क्या हम यहीं से संघर्ष सीख ले, कमीशन खोर बन जाए भाई? जो हमको कमीशन पदाधिकारी कमीशन सेट करेंगे वही कमीशन करें? नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अनशन पर धरना पर बैठे हुए हैं, कमीशन को मानना पड़ेगा। हम लोग मरे या जिए, हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे। आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं, 2 दिनों से आप आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। दिलीप जायसवाल जी से भी बातचीत हुई है, अन्य कोई नीतीश कैबिनेट के मंत्री या अधिकारी? देखिए, बात यह है कि कल से नहीं, परसों से परेशान है सारे लोग। और बहुत जेडीयू ऑफिस में भी गए थे हमारे डेलीगेशन मिलने, आरजेडी ऑफिस में भी गए थे और भाजपा ऑफिस भी गए थे, ठीक है ना। और बात सबसे हो रही है, ठीक, बात उन्हीं लोगों को करना है, ठीक है ना। उन्हीं लोगों को आयोग से भी बात करना है। हम लोग डायरेक्ट, हम लोगों की बातें नहीं हो पा रही है, आयोग सुन ही नहीं रहा है। अगर आयोग सुनता तो हम लोगों से मिलने आया होता, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो लोग अगर नहीं सुन रहे हैं, आज आप सत्ता में हैं, कोई विपक्ष में है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है,
5 से 7 लाख युवाओं की बात है। आप हमारी बात ही नहीं सुनिएगा तो क्या आपके चुनाव के टाइम हम आपकी बात सुनेंगे? ये बताइए। हम लोग आपको चुन कर भेजे हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन आप हमारी समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को देखकर हंस रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को झेल नहीं पा रहे हैं। आप हमारी समस्याओं को मजाक उड़ा रहे हैं। और ये जितने भी लोग हैं उम्मीद लगाए हुए हैं। देखिए, आयोग मजाक उड़ा रहा है। आयोग के साथ साथ और भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। सत्ता पक्ष भी मजाक उड़ा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है ना। उनकी सरकार को बोला जाता है सुशासन की सरकार है, लेकिन उनके पूरे जीवन में इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े वो लीडर हम मानते हैं उनको, नीतीश कुमार को, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन वो सबसे बड़ा कलंक लगेगा ये, अगर 17th BPSC अगर रद्द नहीं होता है तो उनके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा कलंक लगेगा कि 5 लाख युवा चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, विधानसभा से लेकर संसद भवन तक उनकी बातें उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपसे हम यही कहेंगे कि आप अपने चैनल के माध्यम से, आप लोग पत्रकार भाई हैं, आप लोग वहाँ हमारी बातों को मजबूती से रखिए ताकि हमारी बातें सुनी जाए और हमारी जो ये शिक्षा सत्याग्रह चल रही है इस पे जल्द से जल्द कोई फैसला आए। और फैसला क्या आना है, एक छोटी सी मांग है, री एग्ज़ाम। पूरा बिहार बोल रहा है री एग्ज़ाम, पूरे बच्चे बोल रहे हैं री एग्ज़ाम, सर बोल रहे हैं री एग्ज़ाम। तो इसमें आपको री एग्ज़ाम करा देने में क्या दिक्कत है? आप 12,000 बच्चों के लिए री एग्ज़ाम कराने में सक्षम है और वही 5 लाख के हम लोग पैसा नहीं दिए हैं आपको, आयोग को सारा चीज़ दिए हैं। और आप बिहार के जो सबसे बड़ा, बिहार का क्या, एशिया का सबसे बड़ा जो परीक्षा भवन है, वहाँ पे इतनी बड़ी कारनामा हो गया। जो पटना के राजधानी में, तो जो जिला मुख्यालय से दूर दूर जो सेंटर है वहाँ पे कैसा कारनामा हुआ होगा आप सबको पता है, ठीक है। आप लोग पत्रकार को भी पता है, लेकिन हमारी बातों को आप मजबूती से आयोग के पास भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप लोग 4 दिन से आ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं सिर्फ क्या हो रहा है, आमरण अनशन हो रहा है, कब टूटेगा आमरण अनशन। भाई, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात को पहुंचाइए और आप लोग हमारा सहयोग करिए। बस यही लोग के लिए तो पिछले 4 दिनों नहीं उसका लगातार तो जितना धन्यवाद कहे उतना कम है, क्योंकि आप ही लोग के कारण रीच भी हम लोग का हुआ और बाकी लोग सुन के और आ भी रहे हैं। बातें आप अगर मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाइएगा तो हमें लगता है मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इस बात पे संज्ञान लेंगे और हमारी बात होना जाएगा। इसके मंत्री से तो आज आप लोग की बातचीत हुई ना, दिलीप जायसवाल। हाँ, देखिए, अभी सारे लोग, आप तो समझ ही रहे हैं कि अभी बिहार में क्या चल रहा है, तो सारे लोग अभी तोड़ मरोड़ में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। इन लोगों को नहीं दिख रहा है कि इतने बड़े जो आवाम है, इतने बड़ी जो जनसंख्या है छात्रों की, उनके ऊपर क्या बीत रही है, वो अपने में लगे हुए हैं। तो आप पहुंचाइए कि उनकी पहले समस्या को निपटाया जाए, उसके बाद जो आपको करना है करिए। हमारी जो समस्या है, हमारे समस्या को निपटाइए। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। पिछले 4 दिनों से आप लोग बैठे हुए हैं, आज नीतीश के मंत्री से भी बातचीत आप लोग हुई है, आमरण अनशन का भी दूसरा दिन हो गया है, किसी और नेता से, नीतीश के अधिकारी से बातचीत? देखिए, सब जगह से बातें चल रही है और सारी बातें जो है पॉजिटिव ही है और बहुत जल्दी हम लोग जीत जाएंगे। वो लोग इस कोशिश में है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ आएंगे जीत उतनी ही प्रबल हो जाएगी, उतनी ही जल्दी मिलेगी। जब तक आप लोग घर से निकल के नहीं आइएगा तब तक वो लोग भी आराम से अपने ऑफिस में ही रहने वाले हैं, यहाँ हम लोग की सुनने वाले नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हम घर पे रह के लाइव देख लेंगे, यूट्यूब सोशल मीडिया वगैरह से देख लेंगे, उससे हमारी जीत हो जाएगी, तो इम्पॉसिबल है। उससे बस वक्त बीतता चला जाएगा। और अगर आप यहाँ पर आ जाइएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, आयोग के अंदर धड़कन उतनी बार धड़केगी। और जब धड़केगी तो जाहिर सी बात है, आनन फानन में अगर नोटिस दे सकता तो क्या आनन फानन में यहाँ नहीं आ सकता है क्या? इतनी संख्या में हम आ जाए कि पूरी सड़क को हम जाम कर दें, इस गेट से लेकर उस गेट तक सिर्फ लड़के की इतनी हुजूम आ जाए कि पूरा प्रशासन का सांस फूलना शुरू हो जाए, तो फिर हमारी जीत तय है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग घर से निकलते नहीं हैं, उम्मीद बहुत ज़्यादा पाल के रखे हुए कि नहीं हम ही लोग कर लें। ये आपके हिस्से की लड़ाई है। अगर आपको जीतना है तो किसी भी हालत में घर छोड़ना ही छोड़ना होगा। जब हम इस सत्याग्रह को शुरू किए थे तो हमारी एक मांग थी, री एग्ज़ाम और सिर्फ री एग्ज़ाम। समय बदला, उसके बाद इसके अगले दिन के बाद हमने री एग्ज़ाम का भी डिमांड कर दिया और चेयरमैन के रिज़ाइन का भी डिमांड कर दिया कि अब हमको 2 चाहिए और आज के बाद 3 हो जाएगा। पहला तो री एग्ज़ाम,
दूसरा रिज़ाइन और तीसरा रीओपन फॉर्म। वो 94,000 भाई बहन जो फॉर्म नहीं भर सके उनको भी हक मिलना चाहिए और उनके लिए भी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। जब तक ये तीनों डिमांड नहीं मानी जाएगी तब तक यहाँ पे अनशन होता रहेगा। तो चलिए, बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार 4 दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं। आमरण अनशन का आज दूसरा दिन है। अभ्यर्थी अब 3 मांग कर रहे हैं। आयोग के चेयरमैन के हटाने की मांग कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे फिर से उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। अभ्यर्थी लगातार 4 दिनों से गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। बहरहाल इसमें इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।